Hello, my dear teachers teaching class 12th. This is Computer Concepts AK Pandey. Welcome to my YouTube channel. So today in this video I am going to just sum up whatever activities we have done so far regarding upload of the class 12th result, rather preparation of class 12th result. कौन कौन सी नोटिफिकेशन CBSE ने जारी किया, उसमें हम कितना काम कर चुके हैं और कहां तक पहुंच चुके हैं, उस प्रक्रिया के दौरान क्या क्या सर्कुलर्स आए हैं, क्या नोटिफिकेशंस जारी हुए हैं, उसके बारे में इस वीडियो में थोड़ा हम सम अप कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये पहला स्टेप नहीं है 21/6 का। आपके पास बहुत सारे सर्कुलर्स आए हैं और एक 16/6 को एक सर्कुलर जारी हुआ था, 16/6 को, इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट कंपोनेंट ऑफ क्लास 12 एग्जामिनेशन 2021 रिगार्डिंग। तो ये मेन चीज़ है जो प्रैक्टिकल के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि ऑनलाइन प्रैक्टिकल उन बच्चों के कराए जाएंगे जिनके प्रैक्टिकल रह गए थे, जिनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे। कोविड सेकेंड वेव में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था बीच में ही, मार्च अप्रैल में प्रैक्टिकल जो किए जा रहे थे ऑफलाइन, तो उन्हें ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया गया। उसका ये सर्कुलर 16/6 में रिलीज़ किया गया है। इसके बाद की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके बाद आपकी आती है टेबुलेशन, रिजल्ट टेबुलेशन पॉलिसी आ जाती है। ये तो इसमें 12th क्लास के रिजल्ट को टेबुलेट करने का फार्मूला 30+30+40, 10th क्लास का 30% और 11th क्लास का 30% और 12th क्लास का 40% मार्क्स लेकर के 12th का फाइनल एग्ज़ाम, फाइनल बोर्ड का जो रिजल्ट है वो बनाए जाने के लिए इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए। This is a big notification having all conditions, all tabulations and everything given in this. This was released on 17th June. तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर पर 522 ऑफ 2021 इन द मैटर ऑफ ममता शर्मा, ये सर्कुलर जारी किया गया था, जिसके तहत सब टीचर्स ने अपना जो रिजल्ट है उसे टेबलेट करना स्टार्ट किया था। तो इसके बाद की बात अगर हम करें, आइए हम स्लाइड में चलते हैं। इसके बाद एक सर्कुलर आया जिसमें आईटी डिपार्टमेंट के बारे में लिखा गया कि आईटी डिपार्टमेंट इज़ डेवलपिंग पोर्टल हैविंग दीज वेरियस नंबर ऑफ ऑप्शंस। ये सभी ऑप्शंस उसमें अवेलेबल हैं और उनको एक एक करके हमें कंप्लीट करना होगा। एक तो ये पॉलिसी इसमें है, पहला टैब दिख रहा होगा आपको, फिर इंटरनल असेसमेंट ग्रेड अपलोड्स, जो 12th क्लास का जो इंटरनल असेसमेंट होता है ग्रेड वगैरह, उसे 30/6 तक अपलोड करने के ऑर्डर्स थे, ठीक है। और इंटरनल मीन्स आपका इंग्लिश का हो गया, मैथ्स का हो गया, हिंदी का हो गया एंड अदर सब्जेक्ट्स इंटरनल, और उनके ग्रेड्स। ये ग्रेड्स मुझे लगता है कि जो और सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे SUPW वगैरह या और सब्जेक्ट्स, उसकी बात हो रही है। ग्रेड A1 B1 दिया जाता है उसमें। तो ये को करिकुलर एक्टिविटी वाले सब्जेक्ट्स होंगे आई थिंक, आप देख लीजिएगा। फिर ये प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के मार्क्स जो है वो 5/7 तक एक्सटेंड किए गए, हालांकि ये 28/6 तक डेट दी गई थी। अभी इसमें अपलोड करने की डेट एक्सटेंड कर दी गई, 5/7 कर दी गई है। और फिर 12th क्लास का जो डेटा वेरिफिकेशन है उसके बारे में ये है, जो कि 28/6 आज तक की डेट थी। जो 10th क्लास के रोल नंबर हैं, बोर्ड हैं, फादर्स नेम है, मदर नेम है, लाइक ये वाला सर्कुलर जो है 21 जून को जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि स्कूलों को
पॉलिसी और टेबुलेशन ऑफ मार्क्स से जो है इम्प्लीमेंट कराने में जो आईटी डिपार्टमेंट है सीबीएसई का, वो बहुत ही सक्रिय है और एक पोर्टल डेवलप कर रहा है विद दीज ऑप्शंस। ये सारे ऑप्शंस हैं, 7 ऑप्शन हैं, जिसमें ज़्यादातर ये इंटरनल ग्रेड अपलोड हो चुका है। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट आज 28 तारीख को लगभग पूरा भी हो चुका है। इसे 5-7 तक मार्क्स अपलोड करने की डेट दे दी गई है। एंड वेरिफिकेशन ऑफ क्लास 10th रोल नंबर, बोर्ड एंड ईयर ऑफ पासिंग, जो 10th क्लास के बच्चों का बोर्ड कौन सा है, अगर एक्स्ट्रा देन सीबीएसई है या उनके मार्क्स जो उनके डाटा जो है मदर फादर नेम एंड ऑल, ईयर ऑफ पासिंग वगैरह, उसमें चेंजेस करने के लिए इस फॉर्मेट में आया था। अगर आपने देखा होगा इस फॉर्मेट में, अपडेशन फॉर क्लास 10th रोल नंबर, बोर्ड एंड ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पर ये रोल नंबर आपका 10th का नहीं 12th का रोल नंबर है। यहाँ कैंडिडेट नेम है, मदर नेम, फादर नेम, सेकेंडरी का रोल नंबर यानी 10th क्लास का रोल नंबर, ठीक है, सेकेंडरी रोल नंबर और सेकेंडरी का ईयर, किस साल 10th पास किया और किस बोर्ड से पास किया। ये सारे डाटा में कोई अगर अपडेशन करना है तो ये उन बच्चों का है जो दूसरे बोर्ड्स और दूसरे बोर्ड से आपके स्कूल में आए हैं और सीबीएसई बोर्ड ज्वाइन किया है उन्होंने, उनके लिए था। यहाँ पर आपने शायद ये डेटा अपलोड कर दिया होगा, एडिट ऑप्शन दिया होता था, और यहाँ मैंने ये सिक्योरिटी पर्पस से जो वैल्यूज़ हैं हटा रखी हैं। तो इस तरह की चीज़ आप कर चुके, 10th क्लास का अपलोड कर चुके आप। इसके बाद अगर इसकी मैं बात करूँ तो अब बात आती है अवेलेबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल टू बी टेकन एज रेफरेंस फॉर मॉडरेशन। तो अभी मॉडरेशन का सवाल ही नहीं उठता है, तो मॉडरेशन वाली ये चौथी स्टेप अभी कंप्लीट नहीं है। अगर यहाँ से मैं टैब देखूँ तो अवेलेबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस टू बी स्टार्टेड लिखा हुआ है। और नेक्स्ट स्टेप है क्लास 11 थ्योरी मार्क्स डेटा एंट्री एंड अपलोड। ये प्रक्रिया जो है जारी है। आज इस पर बहुत रश था इस सर्वर पर, इस पोर्टल पर, जिस पर 11th के मार्क्स अपलोड किए जा रहे थे। दोपहर में कुछ टीचर्स को, कुछ डाटा एंट्री करने वालों को कुछ असुविधा का सामना करना पड़ा था। अचानक वेबसाइट पर ज़्यादा लोड पड़ने के कारण वो बीच में हैंग हो रही थी, तो लेकिन बाद में ये सुचारू रूप से काम करने लगी थी। क्लास 11 थ्योरी मार्क्स डेटा एंट्री एंड अपलोड, जो कि आप इस फॉर्मेट में कर रहे होंगे, ये मैं दिखा देता हूँ इस तरह से। हर बच्चे का यहाँ पर रोल नंबर है, नेम है, कौन सा सब्जेक्ट उसके पास है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 एंड 5 और 6 एडिशनल सब्जेक्ट अगर है तो। 301 सब्जेक्ट इंग्लिश का है, और इसमें 80 में से यहाँ पर जैसे ही आप कुछ मार्क्स भरते थे यहाँ पर, तो वो समथिंग अपॉन 80 आ जाएगा, और उसका जो 30% ऑटोमेटिक, ये 30% कंप्यूटेशन यहाँ करके अपने आप यहाँ कैलकुलेट होकर के आ जाता है। तो इस तरह से ये एडिट से ये एंट्रीज करने के बाद मार्क्स की, और उसके बाद यहाँ सेव कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ आप सेव करके उसको सेव कर देते थे। तो इस तरह से ये सारी एंट्रीज हर बच्चे के 11th क्लास के जो फाइनल टर्म थ्योरी के जो मार्क्स हैं अभी अपलोड किए जा रहे हैं, ठीक है। और इसकी जो अंतिम तिथि है वो शायद एक्सटेंड कर दी गई है। अभी इन सर्कुलर्स को मैं सामने लाता हूँ आपके। तो ये वाला जो प्रोसेस है एट द मोमेंट 11th थ्योरी मार्क्स डाटा एंट्री एंड अपलोड, ये प्रक्रिया जारी है, ये प्रोसीजर स्कूलों में चल रही है मार्क्स अपलोड करने की। तो आइए देखते हैं। इसके बाद एक सर्कुलर 23 जून को जारी किया गया, जिसमें कुछ हेल्प डेस्क नंबर दिए गए हैं, मोबाइल नंबर्स, कुछ हेल्प डेस्क लाइन जो है वो सीबीएसई ने एक इस्टेब्लिश की है, जो सुबह 9 बजे, 9:30 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक सक्रिय रहती है। 24 जून से ये चालू की गई है। अगर किसी को आईटी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या रिजल्ट टेबुलेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप इन नंबर्स पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दिस नोटिफिकेशन वाज रिलीज्ड ऑन 23rd जून। Thereafter 24th जून को एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ क्लास 10th डेटा लॉन्चिंग
class 11 data uploading facility for and class 12th examination for class 12th examination 2021. So this is in continuation with policy for tabulation of marks for class 12th board examination 2021 dated 17/6/21. Extension of last date for verification of 10th data has been extended till 5 PM on 28th June. यानी कि आज तक इसको लास्ट एक्सटेंड कर दिया गया था 26 जून तक, जिसमें आप वेरिफिकेशन ऑफ क्लास 10th डेटा कर सकते थे। तो ये सर्कुलर की बात करें तो ये सर्कुलर हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, वेरिफिकेशन ऑफ 10th, ये वाला सर्कुलर है कंप्लीट। कमेंसमेंट ऑफ क्लास 11th डेटा, ये तो 28 तक हो गया क्लास 10th का वेरिफिकेशन। उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ 11th क्लास 11th अपलोड फैसिलिटी विल स्टार्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 25, ये 25 तारीख से शुरू हो गई 11th की अपलोड फैसिलिटी आफ्टर 2 PM, और ये आपका सेम सर्कुलर 24 तारीख का है। इसके बाद अगर इसकी मैं बात करूं, इसके बाद ये तो 10th का वेरिफिकेशन हो गया, मैंने आपको दिखा दिया। आज की डेट में 29 तारीख में आया है एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ क्लास 11th अपलोडिंग एंड अवेलेबिलिटी। तो 25 तारीख से लोग 11th का डाटा जो फाइनल थ्योरी के मार्क्स हैं उसे अपलोड करना चालू कर दिए थे। उसमें 30% ऑटोमेटिकली उनका जो सिस्टम बनाया हुआ है अपलोड का, वो ऑटोमेटिकली 30% कैलकुलेट कर रहा है। वॉट एवर मार्क्स यू एंटर आउट ऑफ 80, 70, 60, 50 और वॉट एवर, तो उसका वो 30% कैलकुलेट करके नेक्स्ट कॉलम में रख लेता है, और वही मार्क्स जाकर के 12th में जुड़ने वाले हैं। तो दिस इज विद द रेफरेंस ऑफ Annexure 4 पॉलिसी फॉर टेबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन 2021। द लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग द मार्क्स ऑफ क्लास 11th इज 30th June as per request made by schools. Last date is being extended till 2nd July। तो इसे 2 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ये आज ही सर्कुलर आया है 29 जून को, तो ये लेटेस्ट है। ठीक है, फर्दर अगर इसका मैं पूरा सर्कुलर आपको यहाँ से दिखाऊं 29 तारीख का, ये आपका होगा टेबुलेशन पॉलिसी, और ये हो गया 29th, इसमें नहीं है, कहीं हाइड हो गया है। फिर भी आपका ये मेन चीज़ इसमें जो है कि ये डेट 2 जुलाई तक एक्सटेंड कर दी गई है। आज ही का ये सर्कुलर आया है, जिसमें आप 11th क्लास का जो थ्योरी का मार्क्स अपलोड कर रहे हैं वो 2 जुलाई तक मैक्सिमम अपलोड कर सकते हैं। फर्दर पोर्टल ऑफ अपलोडिंग द मार्क्स ऑफ 12th विल बी मेड अवेलेबल ऑन 1 जुलाई 2021 बाय CBSE। CBSE ये भी कह रहा है साथ साथ कि 1 जुलाई को क्लास 12th का डाटा अपलोड करने के लिए पोर्टल को एक्टिव कर दिया जाएगा। और ये इसलिए अभी किया जा रहा है कि जिससे आपको सफिशिएंट टाइम मिल सके क्लास 12th का भी डाटा अपलोड करने के लिए। मॉडरेशन पॉलिसी बाद में रिलीज़ की जाएगी, जो भी है मॉडरेशन का जो पोर्टल है वो बाद में आपको दिया जाएगा। पहले आप 12th का डाटा अपना तैयार रखिए, जो भी आपके रिजल्ट कमेटी ने डिसाइड किया है। जैसे ही ये ओपन होता है ऑप्शन 1 जुलाई को, एट वंस यू कैन स्टार्ट अपलोडिंग द डाटा फॉर क्लास 12th। और उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उस समय क्लास 11th का भी पोर्टल चालू रहेगा और क्लास 12th का। ये CBSE ने स्पेशली इस पर फोकस किया है कि कहीं आप 11th में 12th का और 12th में 11th का डाटा ना अपलोड कर जाएं, ये मिक्स नहीं होना चाहिए, इसका बहुत ध्यान रखना है। चूँकि दोनों पोर्टल्स के दोनों टैब्स जो है साथ साथ चल रहे हैं, तो 11th पर क्लिक करने के बजाय 12th पर, या 12th पर क्लिक करने के बजाय 11th वाला आप ना कर दें, इसका विशेष ध्यान रखें। Schools are cautioned that while they are uploading the marks, they must ensure that marks of class 11th are uploaded on 11th class 11th portal and class 12th in class 12th portal। तो ये आपका स्पेशल इंस्ट्रक्शन है जो यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, ये इस सर्कुलर की बात कर रहा था मैं, ठीक है, दिस वन,
29th को ये एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ क्लास 11th मार्क्स अपलोडिंग एंड अवेलेबिलिटी पोर्टल फॉर अपलोडिंग ऑफ क्लास 12th मार्क्स। तो दिस वाज द कंप्लीट सर्कुलर। लास्ट में यहाँ लिखा हुआ है क्लास 12th पोर्टल इज बीइंग मेड फंक्शनल विद द थॉट दैट स्कूल विल गेट मोर टाइम फॉर अपलोडिंग ऑफ मार्क्स ऑफ क्लास 12th, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल सके, इसलिए उसे 1 तारीख को ही एक्टिव किया जा रहा है। 1 तारीख से आप 12th का डाटा अपलोड करना चालू कर सकते हैं। सो दिस इज द सर्कुलर रिगार्डिंग। देयर आफ्टर इफ वी टॉक, ये तो आपको मैंने बता दिया किस तरह से मार्क्स का व्यू आ रहा है 11th का। 5 सब्जेक्ट मेन है, उसके बाद 6वां 7वां सब्जेक्ट जो भी होगा उसका आपका डाटा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। इस तरह से ये जो भी मैंने आपको इसमें जानकारी दी है सर्कुलर्स की और प्रोसीजर्स की, अब आपको फिर से मैं टैब पर ले चलता हूँ जो डिफरेंट टैब्स दिए हैं इन्होंने। प्रैक्टिकल का हो गया आपका, और यहाँ क्लास 12th डेटा वेरिफिकेशन, क्लास 10th का डेटा वेरिफिकेशन हो गया 12th के लिए। हिस्टोरिकल डेटा अभी आना बाकी है, टू बी स्टार्टेड लिखा हुआ है। क्लास 11th मार्क्स डेटा एंट्री एंड अपलोड, ये 30/6 लिखा था, इसे 2 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। क्लास 12th का आपको 1 जुलाई को इसे एक्टिव कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर मॉडरेशन पॉलिसी, मॉडरेशन के लिए आपको हो सकता है कि पूरी एक स्प्रेडशीट फॉर्म में आपका डाटा जो है वो खोला जाए, जिसमें 10th के डेटा में तो आप कोई मॉडरेशन कर नहीं सकते हैं, वो फिक्स्ड है, वो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। आपको जो मॉडरेशन करना पड़ेगा वो 11th और 12th के ही डेटा में मॉडरेशन पॉलिसी के हिसाब से, रेंजेस और रेफरेंसेस के हिसाब से, रेफरेंस ईयर के हिसाब से, हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से आप मॉडरेशन करेंगे और फिर उसके बाद उसे फाइनली अपलोड कर दिया जाएगा। और अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ये 31 जुलाई तक 12th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर करने की पूरी संभावना पाई जा रही है, क्योंकि स्टेप वाइज जो है CBSE चल रहा है, स्कूलों को हर दूसरे दिन एक नया सर्कुलर जारी कर रहा है और कंटिन्यूअस गाइडलाइंस स्कूलों को भेजी जा रही हैं, और जिसके तहत मुझे ये लगता है कि रिजल्ट आपका बिल्कुल समय पर ही आ जाना चाहिए। तो ये कुछ लेटेस्ट सर्कुलर्स और जानकारियाँ थी जिसके माध्यम से मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से साझा करना चाहता था, शेयर करना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अपने कमेंट और सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।